जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब इतिहास जन्म लेता है। और कुछ इतिहास केवल कहानियां नहीं होते, वे चेतावनियां होते हैं। आज हम आरंभ करेंगे महाभारत की उस यात्रा को जो वंशों की विरासत, व्यथा की पीड़ा और विवाद की चिंगारी से निकली थी। भारत का प्राचीन इतिहास अनेक वंशों से सजा है, लेकिन कुरु वंश का स्थान सबसे ऊंचा है। इस वंश की जड़ें सम्राट पुरूरवा से होती है, फिर ययाति और फिर भरत, जिनके नाम पर इस भूभाग को भारत कहा गया। लेकिन कुरु वंश का असली उत्थान शुरू होता है राजा कुरु से। कुरु, जिन्होंने तप और धर्म के बल पर कुरुक्षेत्र को पवित्र बनाया, वही कुरुक्षेत्र जो आगे चलकर महासंग्राम की रणभूमि बना। कुरु वंश आगे बढ़ता है राजा शांतनु के समय। शांतनु, जिनकी कथा स्वयं प्रेम और पीड़ा का संगम है। गंगा, हाँ वही गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी। लेकिन गंगा के गर्भ से उत्पन्न पुत्रों को उन्होंने एक एक कर नदी में बहा दिया। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण बालक नहीं थे। वे 8 वसु थे, शापित देवता। आखिरकार 8वें पुत्र भीष्म को गंगा ने नहीं बहाया। भीष्म, वो योद्धा जिसने अपने पिता के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसे अपने राज्य, अपने जीवन, अपने प्रेम, हर चीज का त्याग करना पड़ा, केवल इसलिए कि उसका पिता फिर से प्रेम कर सके। वो बलिदान जिसने पूरे वंश के भविष्य को बदल दिया। समय आगे बढ़ा। शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन दुर्भाग्य, चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य भी अल्पायु में चल बसे। अब समस्या थी, वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए अंबिका और अंबालिका का गंधर्व विवाह करवाया। लेकिन विचित्रवीर्य के निधन के बाद वंश की डोर टूटने लगी। तब आई सत्यवती। अपने पिछले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। व्यास जी ने नियोग परंपरा के तहत अंबिका, अंबालिका और एक दासी के साथ संतान उत्पन्न की, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। लेकिन नियति के खेल देखिए, धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। पांडु शक्तिशाली थे, लेकिन शापित थे कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। विदुर, जो धर्म के प्रतीक थे, एक दासी पुत्र होने के कारण राज सिंहासन के योग्य नहीं माने गए। राज्य के उत्तराधिकारी कौन बनेगा? यहीं से जन्म हुआ उस विवाद का जिसने महाभारत का बीज बोया। कभी सोचा है, महाभारत की लड़ाई किसी एक दिन नहीं शुरू हुई थी। ये एक छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं, त्यागों का अनादर और गलत निर्णयों की श्रृंखला थी, जो धीरे धीरे एक महायुद्ध में बदल गई। आज भी जब हम परिवारों में सत्ता, प्रेम और अधिकार के लिए संघर्ष देखते हैं, तो महाभारत के बीज वहां भी दिखते हैं। क्योंकि जहां भी मेरा और तेरा का भेद आता है, वहीं संघर्ष की चिंगारी सुलगने लगती है। ये तो बस शुरुआत थी। कुरु वंश का ये बीज कैसे विशाल वटवृक्ष बना, कैसे भाइयों ने भाइयों का रक्त बहाया, ये हम जानेंगे वेद कुंज के अगले अध्यायों में। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो जुड़े रहिए। वेद कुंज के साथ धन्यवाद।